हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बहुत दिनों बाद हम यहाँ पर देखिए 7th क्लास के लिए एक वीडियो देने जा रहे हैं और इसमें क्या है, हम लोग थंडर स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ थंडर स्टॉर्म और हर कोई परिचित है थंडर स्टॉर्म। एवरीबॉडी नोस अबाउट थंडर स्टॉर्म। हमारे बचपन से आप जानते हैं कि हाँ, जो बादलों में कड़क चमक होती है और आवाज़ आती है तड़ाहट की, वो तो ये क्या है, थंडर स्टॉर्म। तो ये सिंपल जो साइंस की भाषा में या इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये क्लाउड्स के चार्ज हो जाने और फिर चार्जेस के मिक्स होने या डिस्चार्ज होने में ये साउंड और तेज़ लाइट प्रोड्यूस होती है। शुरुआत ही होती है कि झोंके से चार्ज क्या करते हैं, चलते हैं बहुत तेज, और वो नॉन कंडक्टिंग जो एयर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, उसको भी क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग बना देते हैं। इतना ज़्यादा वोल्ट डेवलप हो जाता है चार्जेस के इकट्ठा होने से कि ये जब झोंके से चार्ज मूव करते हैं तो एक तरह से एयर को कंडक्टिंग बना देते हैं। वहाँ से उसके मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और डिफ्लेक्ट करा देते हैं। तो ये चीज़ होती है, चार्जेस का फ्लो बहुत झोंके से होता है और यही फ्लो इतना तेज़ फ्लो होता है कि एयर मॉलिक्यूल्स को टक्कर होती है और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और ये जो वाइब्रेट करते हैं तो ये वाइब्रेशन हमारे कान में पहुंचता है तो हमें महसूस होता है कि ये साउंड है। और लाइट तो भाई लाइट तो प्रोड्यूस होती ही होती है। तो लाइट और साउंड दोनों, बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस होगा कहीं पर भी, इवन माचिस भी अगर जलती है तो क्या होता है, लाइट और साउंड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, बहुत तेज़ अगर आग जल रही हो तो भी लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट या हीट की वजह से हाई एनर्जी पार्टिकल्स क्या करते हैं, या हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अगल बगल के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इस कोलिजन से वाइब्रेशन सेटअप हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और इससे क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्रैकर चाहे एक्सप्लोड हो रहा हो या वायलेंटली फायर केस हो, आग ही जल रही हो, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, तो हम यहाँ तक हमें थंडरिंग और लाइटनिंग देखनी है। तो थंडर स्टॉर्म कैसे शुरुआत कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है कि किसी गर्म जगह, एक्चुअली जब थंडर स्टॉर्म मतलब देखिए क्या होता है, बरसात के मौसम में या गर्मी और बरसात का जो मौसम होता है बीच में, वहाँ पर क्या होता है कि ये वो ज़मीन काफ़ी गर्म होती है, या कहिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जिस रीजन में टेम्परेचर बहुत हाइयर होता है वहाँ की एयर क्या होती है, वहाँ की एयर राइज करती है, ऊपर हल्की हो जाती है। सो लाइट एयर राइजेस एयर। सो इन हॉट रीजन्स व्हाट हैपेंस, इन हॉट रीजन्स light air, okay, air becomes lighter, air becomes lighter, okay, and rises up, okay. सो ये राइजिंग एयर में क्या होता है, बहुत सारा वाटर वेपर होता है, इवन फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, ये भी उसके साथ ऊपर जाती है। ओके, सो इट कैरीज व्हाट, इट कैरीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यू कैन से, एंड वाटर वेपर। ऐसा होता है, ये ज़मीन से लेके जाते हैं और तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो वो वहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, ये ऊपर जाते हुए काफ़ी स्प्रेड भी होते हैं और ऊपर चलते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, ये जो
वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या वाटर वेपर है, कंडेंस होती है। तो वाटर वेपर में कंडेंसेशन होता है, कंडेंस होती है। तो कंडेंसिंग वाटर, कंडेंसिंग वेपर, इट रिलीजेस हीट। ओके, अपने खुद ठंडा हो जाएगा और हीट रिलीज करेगा, और ठंडा हो चाहे ना हो लेकिन हीट रिलीज करेगा। तो आसपास की जो एयर है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, इनकी कंपेरिजन में गर्म हो जाती है। जो वेपर राइज कर रही है, जो एयर राइज कर रही है, उसमें से हीट निकलती है, किसकी वजह से? कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, ओके, रिलीजेस हीट, रिलीजेस हीट। ओके, सो ये हीट रिलीज करता है। ओके, हाँ, हीटिंग। तो इसमें क्या होगा, जो नेबरिंग एयर है वो वार्म हो जाती है, हीट। सो सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग एयर becomes warmer। इससे एक प्रेशर डिफरेंस हो जाता है और फ्लो भी होने लगता है, एयर का फ्लो भी होने लगता है। तो प्रेशर, तो वार्म एयर हो जाती है, उसका थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है, और जहाँ कंडेंसेशन हो रहा है वो रीजन थोड़ा कूल हो जाता है, और रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा सा एक तरह से ये जो ड्रॉपलेट्स गई हैं वो फ्रीज होती हैं, ठंडी हो जाती हैं, इवन छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। सो यहाँ और क्या क्या होता है, सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी होता है। एंड कंडेंसेशन लीड्स, क्या हो जाता है इसके बाद, ये जो फ्रीज होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज होती हैं, और कंडेंसेशन होता है, जो वाटर वेपर क्या होती है, लिक्विड बनती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ये थोड़ा नीचे या सिंक होने लगते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी नीचे सेटल होते हैं। ये चीज़ नीचे सेटल होते हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। लीड्स टू प्रेसिपिटेशन, मीन्स सेटलिंग डाउन और सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन, तो ये जो अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं या फ्रोजन ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आती हैं। सो फिर एयर से उनका इंटरेक्शन होता है, फिर एयर से फ्रिक्शन होता है, और यहीं पर क्या होता है, और टर्बुलेंस भी क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। सो फॉलिंग फ्रोजन droplets and bigger drops and bigger drops। फिर ये भी क्या था, ये भी इंटरेक्ट करता है एयर से, कि इंटरैक्ट्स विद एयर अगेन, ठीक। तो एयर राइज भी कर रही है, अगल बगल की एयर गर्म हो चुकी है, वो भी राइज करती है, और ये सिंक हो रहा है नीचे, जो फ्रीज होने के बाद ये नीचे भी आ रहा है। तो ये मूवमेंट काफ़ी होती है, पहले तो राइज करती है ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद फिर क्या होता है, फ्रीज होती हैं, नीचे आना भी शुरू होता है, एयर से उनका टर्बुलेंस बनता है, एयर से इंटरेक्शन होता है, टर्बुलेंस बनता है, ठीक है। इंटरैक्ट एयर अगेन एंड टर्बुलेंस, यानी ऐसे ऐसा घुमाओ, टर्बुलेंस
are formed. Okay, turbulence is formed. तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहीं पर लाइटनिंग और थंडरिंग होती है, यही थंडर स्टॉर्म होते हैं. ओके, दिस इंटरैक्शन, आपस में फोर्स लगना, ठीक है, इंटरैक्शन गिव्स राइज, क्या हो जाता है, गिव्स राइज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स और क्लाउड फॉर्म. ठीक है, इनको बताया क्लाउड फॉर्म, क्लाउड बनते हैं ना, क्लाउड ही बन गया. इसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं, जहाँ पर लाइटनिंग थंडरिंग होती है, और यही साउंड और लाइट आपको दिखाई देती है. These clouds are called cumulonimbus. Cumulonimbus clouds. ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं. यही लाइटनिंग थंडरिंग यहीं से प्रोड्यूस होती है. ओके, in these clouds lightning and thundering, lightning and thundering okay, lightning और thunder है ना, lightning and thundering टेक्स प्लेस इसी में होता है. और साथ में क्या होता है, वो तो स्ट्रॉन्ग विंड फॉर्म होता है. जो राइजिंग विंड है इसको हम कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विंड फॉर्म हो रहा. तो ये वर्टिकल विंड है, और दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स. तो ये थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, वर्टिकल विंड चलती है और स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, और वो जो कन्वेक्शन फिर बनता है, तो ये कभी कभी पूरा साइक्लोन का रूप ले लेता है ना. तो देखिए क्या हो, जनरली थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, थंडरस्टॉर्म्स आर associated with strong winds, strong vertical. So thunderstorms are associated with strong vertical winds. Okay, और कभी कभी ये साइक्लोन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है. And sometimes it transforms into cyclone. Okay, ये साइक्लोन में हो जाता है, साइक्लोन बन जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है. तो फिर ये देखिए, जो इसमें नॉर्मल जो राइज होता है इसका एयर का, वो ठीक. तो शुरुआत में क्या होता है, पहले ये ऐसे एयर उठती है. ओके, वार्म एयर. इसके बाद क्या होता है, ये और कुछ हिस्सा इसका नीचे भी आने, यही
कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे भी आने लगती हैं ऐसे। ये शुरुआत का है ना, ये शुरुआत में है, ये बाद में। और जब और मैच्योर होता है ये ड्रॉपलेट्स और बड़ी होती हैं या और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय केवल ऐसे एयर आ रही होती है। तो ये जो फॉलिंग ड्रॉपलेट्स हैं और एयर है, ठीक है, एयर एंड ड्रॉपलेट्स ये नीचे गिरती है। तो ये मैच्योर होने के बाद, ओके, तो ये इनिशियल शुरुआती है, ये क्या है, इनिशियल है, शुरुआत में ऐसा होता है कि बस राइज करती है वार्म एयर। और यहाँ पर क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक, बीच वाला है इंटरमीडिएट, ये बीच में ऐसा बनता है। कुछ ये अभी ऊपर भी एयर जा रही है और ये ऐसा फिर ये आ भी रहे हैं, कुछ नीचे भी आ रहे हैं, और ये मैच्योर है, ठीक, ये मैच्योर है, पूरा हो चुका है। तो फिर ये फॉर्मेशन है इनका थंडर स्टॉर्म्स का। यहाँ पर कड़क और चमक बहुत तेज होती है, ये वो धीमा नहीं होता, बहुत तेज आते हैं ये थंडर स्टॉर्म। और इससे कुछ खतरे, अगर आप बीच में आ गए तो फिर वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म्स हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, हाई वोल्ट मीन्स 10 लाख के आसपास वोल्टेज वाले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं वहाँ पर, तो ये कभी कभी हमारे लिए भी डेंजरस हो सकते हैं। तो इनसे बचना है। बचने के लिए क्या है कि ये आप थंडर स्टॉर्म का टाइम क्या है, बाहर ना निकलें, घर में रहें, या घर में बड़ी खिड़कियाँ तो खिड़कियों के पास ना रहें। गाड़ियाँ यानी व्हीकल्स के अंदर, जैसे बस है, बंद सी कार है, ये सब क्या है, सेफ हैं। इसके लिए बड़े ट्रीज़ के नीचे ना खड़े हों, नहीं तो डेंजरस हो सकते हैं। छोटे झाड़ियों, अगर जंगल में यहाँ हैं कहीं फंसे हुए हैं ऐसा, तो छोटी झाड़ियों के अंदर हो जाए। मेटल की चीज़, जैसे मेटल रॉड का अम्ब्रेला है, वहाँ नहीं होना चाहिए। कोई पोल है, बिजली का खंभा, उसको पकड़ के नहीं खड़े होने चाहिए। ज़मीन पर, यानी कहते हैं कि ज़मीन पर लेट जाइए, लेकिन ऐसा नहीं भीगी ज़मीन पर लेटना उतना सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, पेड़ के झाड़ियों के नीचे या घनी झाड़ियाँ हैं उसके नीचे छुपना थोड़ा सेफ हो सकता है, लेकिन उतना भी सेफ नहीं है। और जो मेटेलिक चीज़ें हैं, जो टिन शेड है, वहाँ से बचें, बहुत ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड है घर में, वहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो लाइटनिंग के टाइम में बरतनी चाहिए, या थंडर स्टॉर्म आए तो बरतना चाहिए। कहीं पर अगर ऐसा छुपे हुए कहीं ऐसे कड़क चमक हो रही है, बाहर खेत में कोई काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भाग के तुरंत आसपास के किसी शेड के अंदर, यानी कहने तो घर के अंदर जो कमरा बना हो वहाँ पर छिपना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। तो क्लोज जो विंडोज़ वगैरह हैं वहाँ पर नहीं होना चाहिए आप, या ये कहें कि वहाँ से बचें। तो क्या हो जाएगा, टेक शेल्टर अंडर क्लोज्ड व्हीकल्स, ये हो सकता है। दूसरा ये क्या हो सकता है कि घर में रहें, बेटर टू स्टे एट होम, ऐसा हो जाए। डोंट गो अंडर big trees, don't go under big trees or metallic structures,
metallic structures. Okay, so for अम्ब्रेला, कारण कि अगर मेटेलिक अम्ब्रेला है तो मेटेलिक रॉड का है तो उसको ठीक है, डोंट यूज अम्ब्रेला ऑफ मेटेलिक रॉड, मेटेलिक हैंडल, ओके एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जो आप ले सकते हैं इससे बचने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये थंडरस्टॉर्म वाला आपके लेवल में इतना सफिशिएंट है, इसको आप देखते रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल से परिचित हैं तो वीडियोस को शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए, दूसरे को मोटिवेट करिए इससे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।